ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो कल हमने सेल के बारे में पढ़ लिया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टिश्यू के बारे में। ठीक है, हमने कल क्या बताया था, आपकी बॉडी जो है सबसे पहले किससे मिलकर बनी हो, जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो क्या होती है, सेल होती है। ठीक है, सेल को भी हमने बताया था, सेल यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं वो किससे बनी होती हैं। सबसे जो छोटा चीज होता है वो होता है एटम्स। ठीक है, एटम्स जो है वो कन्वर्ट होता है मॉलिक्यूल्स में, मॉलिक्यूल्स फिर कन्वर्ट होकर क्या बनाता है, सेल। ठीक है, जब ये बहुत सारे सेल आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया था। जब बहुत सारे जब टिश्यू आपस में कंबाइन करेंगे तो ऑर्गन बनाते हैं। बहुत जब ऑर्गन्स इकट्ठे होकर फॉर्म करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। अब यही जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिल जाते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो टिश्यू क्या कह सकते हैं, टिश्यू जो है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल। जब बहुत सारी सेल आपस में कंबाइन होती है तो क्या फॉर्म करती है, टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। यहाँ पे हम लिखा है ए टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड दैट फंक्शन। जो इसका क्या होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है, और वो एक साथ फंक्शन टुगेदर एज अ यूनिट, एक यूनिट की तरह जो है वो एक साथ फंक्शन करती हैं। ठीक है, टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है। बहुत सारे जब सेल्स आपस में कंबाइन होंगे तो क्या फॉर्म करते हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड दैट फंक्शन टुगेदर एज अ यूनिट। देखो यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। जब यही सेल बहुत सारी सेल आपस में कंबाइन कर जाएगी, ऐसे बहुत सारी सेल आपस में देखो ग्रुप में हो रही हैं, ग्रुप में सेल कंबाइन हो रही हैं, इसे क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। जब बहुत सारे सेल आपस में ग्रुप में बनाएंगे क्या फॉर्म करेंगे, टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, इतना चीज क्लियर है। यहाँ पे अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू। देखो आपकी जो बॉडी है वो चार टिश्यू से मिलकर, पूरी बॉडी चार तरह के टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। याद रखना जो है वो कौन कौन से चार टिश्यू हैं। सबसे पहला है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मसल टिश्यू, चौथा है नर्वस टिश्यू। मतलब आपकी पूरी बॉडी, हर एक पार्ट, बॉडी का हर एक पार्ट इन्हीं चार टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो है एपिथेलियल टिश्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका जो है क्लासिफिकेशन, डिफिनीशन, ये सारी चीजें जो है आपसे एग्जाम में पूछता है। ठीक है, इतनी क्लियर है कि चार तरह के टिश्यू होते हैं, नाम याद रख लो अभी से ही। यहाँ पे देखो इपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मसल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इतनी सारी चीजें हो गई। चार तरह के टिश्यू होते हैं, आपकी पूरी बॉडी चार तरह के टिश्यू से मिलकर बनी होती है। अगला हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इपिथेलियल टिश्यू के बारे में। ठीक है, इपिथेलियल टिश्यू जो है, नाम देखो इपिथेलियल, इपी का मतलब होता है एबव, एबव मतलब ऊपर। मतलब ये ऐसे टिश्यू हैं जो आपके बॉडी के सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं। ईपी का मतलब होता है ऊपर, ऊपर यानी कि सतह पे। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। आपके बॉडी के जो भी एरिया हो गया, जैसे आपकी हाथ हो गया, हाथ की जो स्किन होती है, स्किन के ऊपर जो टिश्यू होते हैं वो भी एक तरह के इपिथेलियल टिश्यू होते हैं। इपिथेलियल का मतलब ही हुआ ऐसे टिश्यू जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मेनली सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, बॉडी के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, यानी कि बॉडी की कवरिंग करते हैं। जैसे सपोज आपका यहाँ पे ये, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे जो एसोफेगस और स्टमक है, इसकी जो सबसे ऊपर की कवरिंग होती है, अगर यहाँ पे सबसे ऊपर की कवरिंग देखें हम, इसमें स्टमक हो गया, एसोफेगस हो गया, वो भी इपिथेलियल टिश्यू से ही बना होता है। यानी कि इपिथेलियल टिश्यू ऐसे टिश्यू हैं जो कि, कौन आ रहा है अभी,
ठीक है। इपिथेलियल टिश्यू ऐसे टिश्यू हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मेनली आपके बॉडी के जो कवरिंग होती है सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ईपी का मतलब होता है सरफेस, ठीक है, सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, उसे बोलते हैं इपिथेलियल टिश्यू। देखो यहाँ पे सबसे बढ़िया है, दीज टिश्यू टाइप्स कवर्स द बॉडी, हमने क्या बताया, बॉडी के सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, कवर्स द बॉडी एंड लाइन कैविटीज, कैविटीज का मतलब होता है वो खाली जगह, ठीक है, जो भी खाली जगह होगी जैसे कैविटीज होती है, जैसे आपको पता होगा आपकी बॉडी में क्रैनियल कैविटी हो गया, जहाँ पे आपका जो है ब्रेन होता है, उसमें जो कैविटी होती है, सपोज एक कैविटी हो गई, खाली जगह हो गई, इसकी जो सरफेस होगा, यहाँ पे जो सरफेस होगा वो भी किससे बना होता है, इपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। याद रखना, इपिथेलियल टिश्यू जो है वो आपके बॉडी की कवरिंग का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि कैविटी हो गई उसके ऊपर भी लाइंस का फॉर्मेशन करते हैं, चाहे हॉलो ऑर्गन्स हो गया, कोई हॉलो ऑर्गन्स हो गया, या कोई ट्यूब हो गई, जैसे रेस्पिरेटरी ट्यूब हो गई और फैलोपियन ट्यूब हो गई, किसी भी तरह के ट्यूब, जैसे फैलोपियन ट्यूब हो गया, जो आपका फूड पाइप हो गया, एसोफेगस जिसे बोलते हैं, या रेस्पिरेटरी ट्यूब हो गया, जितने भी चीज हैं आपकी बॉडी में उसकी जो कवरिंग होती है वो सारी चीजें होती है इपिथेलियल टिश्यूज के बारे में। देखो सबसे पहला जो है, सबसे ऊपर कवरिंग है, कवरिंग है, अब इसके जो है वो क्या होगा, इपिथेलियल टिश्यू होगा, ठीक है। अब इसमें हम फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन में सबसे पहला काम होता है सिक्रीशन का। देखो ये आपके, सपोज ये आपका स्टमक है, स्टमक में यहाँ पे आपको पता होगा, यहाँ पे नहीं पता हम बताते हैं कि यहाँ पे स्टमक की जो सबसे ऊपर वाली लाइनिंग होती है, यहाँ पे एक चीज का सिक्रीशन होता है जिसे बोलते हैं म्यूकस। म्यूकस एक पानी की तरह, वाटर की तरह सब्सटेंस होता है। देखो आपको पता होगा आपके स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है, HCl इतना ज्यादा घातक होता है कि वो क्या कर सकता है, आपके टिश्यू को डैमेज कर सकता है। लेकिन वो डैमेज क्यों नहीं होता, क्योंकि आपकी जो स्टमक होता है उसके ऊपर ऐसे एक कोट बना होता है म्यूकस का, एक म्यूकस का कोट बना रहता है जिससे यहाँ पे HCl आपके टिश्यू को डैमेज नहीं करता, यानी कि म्यूकस का सिक्रीशन करने का काम हुआ वो भी कौन करेगा, इपिथेलियल टिश्यू ही करेगा। और एब्जॉर्शन का काम, देखो आपके स्मॉल कोई भी चीज है, एब्जॉर्शन हो रही है, सबसे पहले वो सरफेस को ही क्रॉस करेगी, सरफेस को क्रॉस करके ही आगे बॉडी को क्रॉस करेगी, यानी कि एब्जॉर्शन का काम भी हुआ, वो भी आपके इपिथेलियल टिश्यू से ही होगा। और कवरिंग है तो प्रोटेक्शन का काम तो करेगा ही करेगा, जो भी प्रोटेक्शन का काम हुआ, जो इसके नीचे स्ट्रक्चर है, इसके नीचे जो स्ट्रक्चर है उसका क्या करेगा, प्रोटेक्शन का काम करेगा फ्रॉम डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर लॉस, आपकी बॉडी से ज्यादा वाटर लॉस ना हो उनसे प्रोटेक्शन करेगा। या कोई केमिकल एंड मैकेनिकल डैमेज हो गया, जैसे आपका जो है स्किन हो गया, स्किन क्या करता है, स्किन के सबसे ऊपरी सरफेस पे टिश्यू होते हैं इपिथेलियल टिश्यू, आपकी जो स्किन है वहां पे सबसे ऊपर कवरिंग होती है इपिथेलियल टिश्यू के, ये आपको जो है किसी भी केमिकल या मैकेनिकल डैमेज से आपके जो नीचे वाले स्ट्रक्चर हैं उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। ये सारे काम फंक्शंस किसके हो गए, इपिथेलियल टिश्यू के हो गए, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई कमेंट करके बताओ या कोई माइक ऑन करके बोलो। हाँ सर, समझ में आ रहा है, बढ़िया से। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया इपिथेलियल टिश्यू, हमने यहाँ पे देख लिया चार तरह के टिश्यू हैं आपकी बॉडी जिससे बनी हुई है, इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। अब उसके बाद हमने सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं इपिथेलियल टिश्यू के बारे में, इपिथेलियल टिश्यू के बारे में बोलो। सर टाइप में चारों बता रहे हैं, हाँ उसका मतलब चारों का डिटेल पूछेंगे, मतलब नहीं, कि चारों का एक नहीं, एक ज्यादातर तो इपिथेलियल पूछता है, और जो है बाकी थोड़ा थोड़ा हम इपिथेलियल बारे में थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे, मतलब थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, बाकी और सारी चीजें थोड़ा कम में पढ़ेंगे, ताकि एग्जाम अभी अभी हम एग्जाम जितना आएगा उतनी ही चीजें पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, बाकी हम समझाते चलेंगे ताकि कोई भी चीज हो आसानी से समझ में आ जाए, पढ़ रहे हैं तो आसानी से समझ में आ जाएगा, तो आप लिख भी लोगे कहीं पे भी, ठीक है। हाँ सर वही। ठीक है,
इतनी सारी चीजें समझ में आई कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। ये आपके बॉडी की जो कवरिंग होती है, सरफेस पे प्रेजेंट होता है, चाहे वो कोई कैविटी हो गई, कोई ऑर्गन हो गई, कोई ट्यूब हो गया, उसकी जो सबसे ऊपर की कवरिंग होगी वहां पे जो टिश्यू प्रेजेंट होंगे वो एपिथेलियल टिश्यू हो गए। एपिथेलियल में जो ईपी वर्ड है उसका मतलब ही होता है सरफेस पे प्रेजेंट होना। ये आपके जो है बॉडी को जो है सिक्रीशन, किसी भी चीज का सिक्रीशन, अभी हमने देखा म्यूकस का सिक्रीशन करता है, एब्जॉर्प्शन होगा, जो भी चीजें एब्जॉर्ब होगी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, वो इसी टिश्यू के थ्रू क्रॉस करके जाएंगी और इसके नीचे जो टिश्यू होंगे उनका प्रोटेक्शन का काम करेगा डिहाइड्रेशन से, ताकि वाटर का लॉस बहुत ज्यादा ना हो जाए, और केमिकल या मैकेनिकल डैमेज से, उन सारी चीजों से ये क्या करेगा, आपके जो है अंडरलेइंग स्ट्रक्चर टिश्यूज को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, ये था एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। अब हम देख लेते हैं जो एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट है, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। कितने टाइप्स के, मेनली आप देखोगे इसमें दो तरह के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, एक है आपका सिंपल एपिथेलियल, दूसरा है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल। देखो ध्यान से सुनोगे पूरा समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है ये। सिंपल एपिथेलियल में सिंपल का मतलब होता है ए सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है देखो, और स्टैटिक, सिंपल का मतलब यहाँ पे है सिंगल लेयर, सिंपल का मतलब है सिंगल लेयर, वहीं स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है सेवरल लेयर, सेवरल लेयर्स का मतलब हुआ मैनी लेयर्स, मैनी लेयर्स मतलब कई लेयर में। ठीक है, यहाँ पे देखो इपिथेलियल, यहाँ पे देखो इपिथेलियल टिश्यू है, यहाँ पे देखो ये क्या है, एक सेल है, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, मतलब ग्रुप ऑफ सेल है, तो इसे हम बोलेंगे टिश्यू। देखो यहाँ पे हर एक टिश्यू में देखो एक यहाँ पे सेल है, देखो हर एक सेल के पास न्यूक्लियस है, यहाँ पे देखो न्यूक्लियस है हर सेल के पास। ठीक है, सबसे ऊपर जो है यहाँ पे जिसपे ये रखा रहता है उसे हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, और यहाँ इसका साइटोप्लाज्म है। देखो यहाँ पे सिर्फ एक लेयर टिश्यू है, यहाँ पे एक लेयर टिश्यू है, देखो अगर हम ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा जिसपे ये टिश्यू रखा है, यहाँ पे देखो ऐसे है, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, पांच सेल, छह सेल, सात सेल, आठ सेल। ठीक है, यहाँ पे ये सेल हो गई, ये देखो सिर्फ कितनी लेयर है, वन लेयर है। अगर सिंगल लेयर होगी तो उसे हम बोलेंगे सिंपल इपिथेलियम, एकदम सिंपल सा है फंडा, सिंपल इपिथेलियल। अगर वन लेयर होगी तो उसे हम बोलेंगे सिंपल इपिथेलियल। ठीक है, अगर यहीं पे हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ इसके ऊपर एक और लेयर आ गई, देखो अब एक से ज्यादा लेयर हो गई, एक से ज्यादा लेयर हो जाएगी तो उसे हम बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड। देखो ये ग्रुप है सेल का तो इसे टिश्यू बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन अगर इसमें लेयरिंग एक लेयर रहेगी तो उसे हम बोलेंगे सिंपल इपिथेलियल टिश्यू। अगर एक से ज्यादा हो गई तो उसे हम बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम। देखो अगर हम इसके ऊपर भी बढ़ा दें, ऐसे लेयर्स ऑफ सेल्स बना दें, लेयर्स ऑफ सेल्स बना दें, ये सब हो जाएगा आपका स्ट्रेटिफाइड। एक से ज्यादा बढ़ोगे तो हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जिसके ऊपर रखा रहता है इसे हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, समझ लो एक बेस पे रखा हुआ है उसे बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलेंगे। इतनी सारी चीजें ये क्लियर हुई। सिंपल इपिथेलियल क्या है, सिंपल इपिथेलियल का मतलब जब सिंगल लेयर होगी तो उसे बोलेंगे सिंपल इपिथेलियल, जब एक से ज्यादा लेयर हो जाएगी तो उसे बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड का मतलब ये होता है कि एक से ज्यादा लेयर होना। यहाँ पे देखो एक लेयर, दो लेयर, दो लेयर होगी तभी भी स्ट्रेटिफाइड, दो से ज्यादा बढ़ो, तीन लेयर, चार लेयर, उसके बाद जितना भी बढ़ते जाओ वो सब किस में काउंट होगा, स्ट्रेटिफाइड में होगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर, समझ में आ रहा है ये? हाँ सर समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक, इतना समझ में आया सिंपल इपिथेलियल और स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल। देखो यहाँ पे हाँ बस अब आगे देखो, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पहले सिंपल इपिथेलियल की। लिखने का ढंग भी हम बता देंगे कितना जो है कैसे लिखना है, वो सारी चीजें जो है आसानी से हो जाएंगी आपके लिए। सिंपल इपिथेलियल में हमने क्या बताया, एक सिंगल लेयर के टिश्यू होगी, यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, यहाँ पे सिंगल लेयर। ठीक है, अब देखो
यहाँ पे जो टिश्यू का आप शेप देख रहे हो, यहाँ पे ये शेप जो है अलग अलग हो सकता है। एक शेप होता है यहाँ पे ऐसे होगा, ये देखो फ्लैट सरफेस है। यहाँ पे क्या है, ये फ्लैट है, ये फ्लैट सरफेस है। इस सेल का जो शेप है वो क्या है, फ्लैट है। जब सेल का सरफेस फ्लैट होगा तो उसे हम बोलेंगे स्क्वामस। सेल का सरफेस फ्लैट होगा उसको हम बोलेंगे स्क्वामस। अगर यहाँ पे सेल का सरफेस क्या हुआ, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर हुआ, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर हुआ तो उसे हम बोलेंगे क्यूबॉइडल। शेप के हिसाब से देखें, स्क्वामस हो गया, क्यूबॉइडल हो गया। यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर हो जाता है जिसे हम बोल, ऐसे कॉलम की तरह स्ट्रक्चर होता है ऐसे। कौन आ गया अब, देखो अगर सेल का सरफेस जो है फ्लैट है तो उसे स्क्वामस बोलेंगे। क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो क्यूबॉइडल बोलेंगे। यहाँ पे देखो कॉमा लाइक स्ट्रक्चर है तो इसे हम बोलेंगे, कॉलम की तरह स्ट्रक्चर है इसे हम बोलेंगे कॉलमनर। ठीक है, सरफेस फ्लैट हुआ तो स्क्वामस, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर हुआ तो क्यूबॉइडल, कॉलम लाइक स्ट्रक्चर हुआ तो उसे हम बोल देंगे कॉलमनर। सिंपल सा है। अब देखो यहाँ पे एक लेयर है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, है ये एपिथेलियल टिश्यू। एक लेयर है, एक लेयर है तो हम इसे हम बोलेंगे सिंपल। देखो एक लेयर है तो बोलेंगे सिंपल, और सरफेस कैसा है इसका, फ्लैट है। सरफेस कैसा है, फ्लैट है तो इसे हम बोलेंगे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, सिंपल स्क्वामस। एक लेयर है तो सिंपल बोलेंगे, सरफेस फ्लैट है तो इसे स्क्वामस बोलेंगे। इसको हम देखें, इसमें भी एक लेयर है, इसको हम बोलेंगे सिंपल। देखो सरफेस कैसा है, क्यूब की तरह सरफेस है, इसे हम बोलेंगे सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियल। ठीक है, यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे सरफेस देखें, इसका कॉलम की तरह स्ट्रक्चर है लेकिन है एक ही लेयर है, इसे हम क्या बोलेंगे, सिंपल बोलेंगे। और शेप कैसा है, कॉलमनर है, शेप है कॉलमनर, इसे हम बोलेंगे सिंपल कॉलमनर इपिथेलियल। ठीक है, बहुत इजी है। अगर सरफेस फ्लैट हुआ सेल का तो उसे स्क्वामस बोल देंगे, क्यूब लाइक है तो क्यूबॉइडल बोल देंगे, कॉलम की तरह स्ट्रक्चर है तो उसे कॉलमनर बोल देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक लेयर है तो सिंपल स्क्वामस इपिथेलियल, यहाँ पे जो है क्यूब की तरह है तो एक ही लेयर है सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम, और तीसरा है सिंपल कॉलमनर इपिथेलियम। ये चीजें समझ में आई? कमेंट कर दिया करो या बोल दिया करो माइक ओपन करके, ताकि हमें भी पता चले हाँ आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरे वाले में समझ लेते हैं। देखो सिंपल हो गया। अब हम स्ट्रेटिफाइड की बात करेंगे। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है मैनी लेयर, यानी कि एक से ज्यादा लेयर हो जाएगी, उसे हम बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। देखो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में देखो यहाँ पे जो सेल है, यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन बना देते हैं, यहाँ पे सेल का सरफेस ऐसे रख देते हैं, फ्लैट है। अभी तो ये सिंगल लेयर है लेकिन अभी हम इसके ऊपर एक और, क्योंकि हम स्ट्रेटिफाइड की बात कर रहे हैं तो हम लेयर जो है वो बढ़ा देंगे। फ्लैट लेयर हम बढ़ा रहे हैं, एक से ज्यादा लेयर कर देंगे, एक से ज्यादा लेयर कर देंगे तो ये हो जाएगा। अब देखो सेल का सरफेस कैसा है, स्क्वामस है, स्क्वामस का मतलब फ्लैट। सेल का सरफेस कैसा है, फ्लैट है, फ्लैट है, स्क्वामस है, और लेयर कितने हैं, एक से ज्यादा लेयर हैं, मैनी लेयर है। मैनी लेयर को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड। तो ये कौन सा एपिथेलियल टिश्यू हो गया, स्ट्रेटिफाइड। शेप कैसा है, स्क्वामस। ठीक है, एकदम क्लियर है। शेप है स्क्वामस,
फ्लैट है तो इसको हम बोलेंगे स्क्वामास, एक से ज्यादा लेयर है तो स्ट्रेटिफाइड। वहीं अगर हम क्यूबॉइडल का देखें, यहाँ पे एक लेयर, दो लेयर, कौन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक से ज्यादा लेयर हम रख रहे हैं, एक से ज्यादा लेयर। शेप देखो क्यूब की तरह शेप है, क्यूब की तरह शेप है तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, क्यूबॉइडल। एक से ज्यादा लेयर है, तीन लेयर है, ठीक है, मतलब एक से ज्यादा हो गया, एक से ज्यादा लेयर हो जाएगा तो उसे हम बोलेंगे स्ट्रेटी स्ट्रेटिफाइड। शेप कैसा है, क्यूबॉइडल है, से स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल इपिथेलियल। एकदम क्लियर है। अब हम ऐसे ही कॉलम वाले का स्ट्रक्चर देख लेंगे। इसके ऊपर ऐसे कॉलम की तरह स्ट्रक्चर है, इस तरह का सेल सरफेस है, कॉलम की तरह स्ट्रक्चर है, एक से ज्यादा लेयर है तो ये हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड। सेल का शेप कैसा है, कॉलमनर है, कॉलमनर इपिथेलियल। कौन आ रहा है बार बार, सिंपल कॉलमनर इपिथेलियल, ठीक है, इतना समझ में आया। अगर देखो एकदम क्लियर है, यहाँ पे सेल का सरफेस कैसा है, फ्लैट है, सेल का सरफेस फ्लैट है तो इसे हम बोलेंगे स्क्वामास, ठीक है, एक से ज्यादा लेयर है तो इसीलिए इसे हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेटिफाइड। और सरफेस कैसा है, फ्लैट है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, स्क्वामास एपिथेलियम। दूसरा यहाँ पे देखो सेल का सरफेस है क्यूब लाइक तो इसे हम बोलेंगे, एक से ज्यादा लेयर है तो उसे हम बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। यहाँ पे जो है कॉलमनर शेप है, कॉलम लाइक शेप है, और एक से ज्यादा लेयर है यानी मैनी लेयर है, इसीलिए एक से ज्यादा लेयर होगी तो उसे बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड। कॉलमनर शेप कैसा है, कॉलमनर, और कैसा है, इपिथेलियल। ठीक है, दोनों चीजें एकदम आसान है, समझ में आया। देखो यहाँ पे हमने क्या देखा, सिंपल वाले में क्या था, एक अगर एक सिंगल लेयर रहेगी तो उसे हम बोलेंगे सिंपल, एक से ज्यादा लेयर हो जाएगी तो स्ट्रेटिफाइड। सेल का शेप कैसा है, अगर चपटा स्ट्रक्चर है, फ्लैट सरफेस है तो उसे स्क्वामास बोलेंगे, यानी कि सिंपल स्क्वामास, एक लेयर फ्लैट सरफेस। अगर एक लेयर है क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो उसे बोलेंगे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल। वहीं कॉलम की तरह स्ट्रक्चर है, एक लेयर है, एक लेयर मतलब सिंपल, शेप कैसा है, कॉलमनर, उसे बोलेंगे सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल। ठीक है, इतना सारी चीजें ये क्लियर हो गई, जी सर, इतना क्लियर है सर। एकदम समझ में आ रहा है ना। बढ़िया सर। ठीक है, अब जैसे आपको एग्जाम में इसका क्लासिफिकेशन पूछेगा तो पहले सिंपल वाला लिख देना, उसके बाद स्ट्रेटिफाइड वाला लिख देना। दो तरह के होते हैं, सिंपल एपिथेलियल, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल। सिंपल वाले में तीन बताया, स्ट्रेटिफाइड वाले में तीन बताया, तीनों लिख देना। जैसे जैसे स्ट्रक्चर बताया है वैसे वैसे स्ट्रक्चर बना देना। और हम पहले लोकेशन, और आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सिंपल एपिथेलियल जैसे हो गया, सिंपल इपिथेलियल है, इसका लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें क्या हो, सिंपल इपिथेलियल का मतलब सिंगल लेयर, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल, फ्लैट सेल, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल है तो उसे हम बोलेंगे सिंपल स्क्वामास इपिथेलियम। ठीक है, और इसका जो है इंपॉर्टेंस यहाँ पे हो जाता है, इसका लोकेशन प्रेजेंट कहाँ होता है। आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है, ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स में एक लेयर होती है एंडोथेलियम, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स। कौन आ रहा है, याद रखना लोकेशन क्या है, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियम लेयर पे जो है ये प्रेजेंट होता है। ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और यह प्रेजेंट होता है एक जगह और, जो ग्लोमेरुलाई होता है, जो ग्लोमेरुलस
होता है वहां पे भी ये प्रेजेंट होता है। जहाँ पे किडनी में, याद रख लेना, डायरेक्ट आप लिख सकते हो किडनी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल होगी तो उसे हम बोलेंगे सिंपल इपिथेलियम। अगला है आपके लिए जो है दूसरा, क्या हो जाएगा सिंपल वाले में, दूसरा हो जाएगा सिंपल सिंपल वाला हो गया, सॉरी यहाँ पे स्क्वामस होना चाहिए था, ठीक है सॉरी। स्क्वामस का मतलब ये होता है फ्लैट सेल, सिंपल स्क्वामस इपिथेलियल का मतलब हो गया फ्लैट सेल। अब यहाँ पे दूसरा आ जाएगा सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियल। क्यूबॉइडल का शेप कैसा होगा, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप्ड सेल, क्यूब शेप्ड सेल, ठीक है। उसके बाद इसके इतना डिफिनेशन लिखने के बाद इसका लिख देना लोकेशन, कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये लोकेशन लिख देना। ये आपके जो है मेनली आपने जो है थायराइड ग्लैंड्स होती है, ये टिश्यू वहाँ, ये टिश्यू वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, थायराइड ग्लैंड्स हो गया, और जो पेनक्रियाटिक डक्ट होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, पेनक्रियाज में जो डक्ट होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये इतना लिख देना। तीसरा हो जाएगा आपका सिंपल, क्या बच रहा है, सिंपल कॉलमनर, सिंपल कॉलमनर इपिथेलियल, सिंपल कॉलमनर इपिथेलियल। देखो जो सिंपल कॉलमनर इपिथेलियल है वहां पे आपका जो है दो तरह के टिश्यू होते हैं, एक होता है सीलिएटेड, एक होता है नॉन सीलिएटेड। सीलिएटेड का मतलब होता है जो सेल होती है, जो कॉलमनर सेल, कॉलमनर शेप की सेल है उसके ऊपर एक सीलिया का मतलब एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोलते हैं सीलिया, ठीक है। अगर सेल के ऊपर ऐसे सीलिया प्रेजेंट है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो उसे हम बोलेंगे सीलिएटेड सिंपल कॉलमनर इपिथेलियम। अगर उसके ऊपर कोई भी सीलिया नहीं प्रेजेंट है तो उसे हम बोलेंगे नॉन सीलिएटेड सिंपल कॉलमनर इपिथेलियम। ठीक है, अगर जो है सेल के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है यानी सीलिया प्रेजेंट है तो उसे बोलेंगे सीलिएटेड सिंपल कॉलमनर इपिथेलियम। अगर उसके ऊपर सेल के ऊपर कोई भी सीलिया नहीं प्रेजेंट है, नो सीलिया, उसे हम बोलेंगे नॉन सीलिएटेड सिंपल कॉलमनर इपिथेलियम, ठीक है। ये जो है सीलिएटेड वाला जो होता है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे इसलिए प्रेजेंट होता है जो भी धूल मिट्टी कण ये सब आते हैं ये सीलिया उसको जो है बाहर निकालने में हेल्प करता है। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है उसको धूल मिट्टी के कण को जो है उसको ऐसे हटा हटा के बाहर निकालने का काम करता है, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, यहाँ पे प्रेजेंट होता है ताकि कफिंग और स्नीजिंग के समय वो आपकी बॉडी से बाहर निकल सके। और नॉन सीलिएटेड वाला होता है कहीं गॉल ब्लैडर हो गया वहां पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये लोकेशन हो गया इसका, ठीक है। सिंपल वाला समझ में आया, सिंपल वाला, हेलो मैसेज करके बताओ, सिंपल वाला समझ में आया, ठीक है।